श्रीकृष्णाय वयं नुमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणताक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। गोविन्दाय नमो नमः। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। गीता माता की जय। तो गीता जी का तीसरा अध्याय, किसी का कोई शंका संदेह हो तो वो पूछ सकते हैं, और नहीं तो हम लोग गीता जी में प्रवेश करेंगे। तीसरा अध्याय है और 31 श्लोक हैं। 31 नंबर 30 नंबर तक हम लोग कर चुके थे। तो 31 श्लोक, और भगवान कहते हैं, ये मे मतमिदं नित्यम् अनुतिष्ठन्ति मानवाः श्रद्धावन्तो न शूयन्तो मुच्यन्ते तेऽपि कर्मभिः। और इसी श्रृंखला में भगवान आगे 32वें श्लोक में भी इसी बात को आगे ले जाते हुए कहेंगे, हे त्वदभ्यसूयन्तो नानुतिष्ठन्ति मे मतम् सर्वज्ञानविमूढास्तान् विद्धि नष्टान् चेतसः। सदृशं चेष्टते त्वस्याः प्रकृतिर्ज्ञानवानपि प्रकृतिं यान्ति भूतानि निग्रह किं करिष्यति। सदृशं चेष्टते स्वस्याः प्रकृतिर्ज्ञानवानपि प्रकृतिं यान्ति भूतानि निग्रह किं करिष्यति। ये 31, 32 और 33 श्लोक हो गए, 31, 2, 3। इसी क्रम में भगवान ने पहले कहा था कि मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्याध्यात्म चेतसा, हमारे अपने मन को, आपने सारे कर्मों को आप मेरे अनुरूप कर दो, मेरे में शरणागत हो जाओ। भगवान इसकी आग्रह कर रहे थे अर्जुन से। उसी में आगे भगवान कहते हैं कि ये मे मतमिदं नित्यम अनुतिष्ठन्ति मानवाः। जो कोई मनुष्य मतमिदं, ये जो मेरा मत है, या ये जो मेरी जो मैं आपको बता रहा था, अर्जुन से कहते हैं भगवान, ये मेरा मत अनुतिष्ठन्ति मानवा, जो इसका अनुसरण करते हैं, जो अभी बताया उसका जो अनुसरण करते हैं, वो लोग श्रद्धावंतोनुशूयन्तो, वो श्रद्धा युक्त, श्रद्धावंत जो श्रद्धा से युक्त लोग हैं वो, अनुसूयन्तो और असूया भाव से जो रहित हैं, ऐसे पुरुष को मुच्यन्ते तेपि कर्म भी, वे संपूर्ण कर्मों से मुच्यन्ते मतलब मुच्यते मतलब छूट जाते हैं। तो ये भगवान ने इस श्लोक में कहा 31 नंबर में कि जो मेरे मत का अनुसरण करते हैं, अब तक जो कहा वैसा जो पालन करते हैं, वो समस्त पापों से छूट जाते हैं। दूसरे ही श्लोक में भगवान फिर 32वें श्लोक में कहते हैं कि परंतु तो ये तदभ्यसूयन्तो, जो इसका अनुसरण नहीं करते। पहली बार में कहे जो करते हैं उनका क्या होता है, और जो नहीं करते उसके बारे में भगवान कहते हैं कि मेरे मत का जो अनुसार नहीं चलते,
या नहीं मानते, उनको तू कहते हैं कि सर्वज्ञान विमूढ़ास्तान, सारे ज्ञान से विमूढ़, मतलब उन्हें कोई ज्ञान नहीं है ऐसे, या ज्ञान या मूर्खा है। भगवान सीधा सीधा कहें तो मूढ़ शब्द जो है वो मूर्ख के लिए प्रयोग होता है, और मूढ़ जो शब्द है वो मूर्ख से भी ज़्यादा गहरा शब्द है। शंकराचार्य जी ने मूढ़ शब्द का उपयोग किया है कई जगह, मूढ़ शब्द। तो भगवान यहाँ कहते हैं मूर्ख पे तो दया भी करने लायक होती है, पर मूढ़ व्यक्ति पे तो दया भी नहीं कर सकते, क्योंकि वो जानबूझ के गलती कर रहा है, ऐसे उसको मूढ़ कहा जाता है। तो कहते हैं भगवान यदि उनको तो समझ ले, विमूढ़ास्तान विद्धि नष्टान चेतसः, भगवान कहते हैं उनको मूर्खों को तो तू नष्ट समझ, उनका होना ना होना बराबर है, उनकी कोई वैल्यू नहीं है भगवान की दृष्टि में। तो अर्जुन से कहते हैं जो मेरे मत का अनुसरण करते हैं वो लोग, और जो मेरे मत का अनुसरण नहीं करते हैं वो लोग, इन दोनों में भगवान ने एक अलग अलग दोनों की व्याख्या दी है। और तीसरे इसमें 33 में भगवान कहते हैं सदृशम चेष्टते स्वस्याः, सभी प्राणी प्रकृति को प्राप्त होते हैं, प्रकृतिर ज्ञानवानपि, अर्थात अपने स्वभाव के परवश हुए कर्म करते हैं। प्रकृतिम यान्ति भूतानि निग्रह किम करिष्यति, और जब ज्ञानवान भी अपने, ज्ञानी पुरुष हो चाहे अज्ञानी पुरुष, यहाँ भगवान दोनों का एक तरीके से बताएं तो स्वभाव भी बता रहे हैं। पहले दोनों को भगवान ने अलग अलग दोनों की व्याख्या करके दोनों को अलग अलग कर दिया। अब इस श्लोक में भगवान कहते हैं कि जो भी हो रहा है वो कहीं ना कहीं प्रकृति के सहयोग से हो रहा है, तो इसीलिए निग्रह किम करिष्यति, फिर इसमें किसी का कोई हट नहीं, कोई बल नहीं, कोई ताकत नहीं, यहाँ सब कुछ प्रकृति के द्वारा हो रहा है। तीनों श्लोकों में देखा जाए तो थोड़ा सा कई बार भ्रम पैदा हो जाता है कि भगवान अभी कुछ कह रहे हैं, दूसरे श्लोक में कुछ कह रहे हैं, और तीसरे श्लोक में फिर उन्होंने तीसरी बात कही निग्रह किम करिष्यति, फिर व्यक्ति क्या करे जब यदि प्रकृति ही कर रही है तो इसमें हम थोड़ा सा समझने का प्रयास करेंगे। एमे मतमिदम नित्यम, इसमें समझने जैसी बात यह है कि श्रद्धावंतो अनुसूयंतो, यहाँ 2-3 शब्द बहुत समझने जैसे हैं। एक तो भगवान ये कहते हैं कि मेरे मत का अनुसरण करते हैं, ये भगवान श्री कृष्ण इस समय कोई सारथी के रूप में बात नहीं कर रहे हैं, ये साक्षात परमात्मा बोल रहा है। तो एक तो ये, नहीं तो सामान्य तौर से मैं आपके सामने बैठूं और मैं बोलूं कि जो मैं कह रहा हूं उसी को मानो, नहीं तो पाप में चले जाओगे, नहीं तो मूर्ख होगे, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे अहंकार झलक सकता है। लेकिन जहाँ परमात्मा बोल रहा हो वहाँ कोई अहंकार नहीं है। तो भगवान ये बात जो बार बार मैं शब्द प्रयोग कर रहे हैं, मैं शब्द, ये अहंकार से युक्त नहीं है, ये करुणा से युक्त है। भगवान कहते हैं मैंने तुम्हें रास्ता बना दिया है तुम्हारा, आप इस रास्ते पे चलो तो ठीक है, यदि गिरे तो आपकी जिम्मेदारी है, नहीं चले तो आप मूर्ख हैं। तो एमे मतमिदम नित्यम, हे अर्जुन ये मेरा जो मत है, ये मेरा जो आग्रह है, ये मैंने जो रास्ता बताया है, इस रास्ते पे चलने से क्या होगा, बोला अनसूया और श्रद्धा, यह 2 शब्द भगवान प्रयोग कर रहे हैं। एक होता है असूया भाव, यहाँ जो भगवान ने अनसूया शब्द लिया है ना, श्रद्धावंतो अनुसूयंतो, 31वें श्लोक की दूसरी लाइन, तो श्रद्धावंत और अनुसूया, ये 2 शब्द भगवान ने यहाँ दिए हैं कि ऐसे व्यक्ति जो मेरे मत पे चलते हैं उनका परिणाम क्या होता है, उनमें क्या चेंजिंग आती है, उसमें क्या परिवर्तन आता है। तो यहाँ भगवान उसका प्रमाण दे रहे हैं कि एक तो वो श्रद्धावान हो जाता है और दूसरा अनसूया हो जाता है। तो अनसूया का अर्थ पहले हम लोग समझेंगे, उसके बाद श्रद्धा में चलेंगे। असूया भाव जो होता है, असूया उसको बोलते हैं कि जैसे किसी को गलत करते हुए हम देखते हैं और उस गलत करते हुए देखा और उसको दोषारोपण किया, उसमें बताया कि हाँ आप गलत कर रहे हो। एक तो ये भाव हो गया, गलत को गलत तरीके से देखना, गलत को पहले। और ज्ञानियों में ये भी एक दृष्टि कम हो जाती है, उनके लिए गलत तो सही सब बराबर हो जाते हैं, वो गलत भी नहीं देखता है, सही भी नहीं देखते, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। न गलत चाहता हूँ न सही चाहता हूँ, प्रभु जो तुम चाहते हो वही चाहता हूँ।
तो ये तो भक्त और ज्ञानी का लक्षण है। लेकिन सामान्य दृष्टि में हम क्योंकि भगवान श्री कृष्ण इस समय हम लोगों से बात कर रहे हैं जो गृहस्थी के लोग हैं, कि जो भी पुरुष दोष में दोष देख रहा है वो एक सामान्य श्रेणी है, वो तो गलत है ही, क्योंकि वो दूसरे के दोष देखने से अच्छा अपने दोष देख लेता। वो कहीं ना कहीं दूसरे की सहायता ही कर रहा है उसको दोष दिखा के। कबीरदास ने बड़ी सुंदर बात कही थी। कबीरदास जी कहते थे, निंदक नियरे राखिए घर में कुटी छवाए। निंदक नियरे राखिए घर में कुटी छवाए। कबीरदास कहते हैं कि अपनी निंदा करने वालों को, अपनी बुराई करने वालों को, हमारी जो क्रिटिसाइज करते हैं, जो आलोचना करते हैं हमारी, उनको अपने घर में एक बेडरूम दे देना चाहिए, अपने घर में एक कमरा दे देना चाहिए। कम से कम हमारी गलतियों को छांटेंगे, बेचारे बिना पैसे की गलतियां निकालेंगे। आज जो बड़ी बड़ी कंपनी है, मैं देखता हूँ, सूचना कई बार पढ़ता हूँ कि किसी ने बड़ी बड़ी कंपनियों में कोई गलतियां निकालता, उनको कंपनियां इनाम देती हैं, बड़ा लाखों करोड़ों के इनाम होते हैं उनके। आप उनके सॉफ्टवेयर में उनकी किसी चीज़ में गलती निकालो और इनाम पाओ। तो वही बात कबीरदास जी कहते हैं कि चलो अपने कंपनी की बात तो दूसरी है, यदि हमारे में कोई गलती निकाले उसको अपने घर में कुटी छवाएं, उसकी कुटिया अपने घर के बगल में डाल दो, कम से कम शुद्ध होने में। तो दूसरे में दोष देखना वो एक अलग चीज़ है। यहाँ जो असूया शब्द यूज किया है भगवान ने, वो मतलब हुआ कि दूसरे के गुणों में भी दोष देखना, दूसरों की अच्छाई में भी बुराई निकाल लेना। दूसरा कुछ अच्छा कार्य कर रहा है उसमें भी दोषारोपण कर देना, उसमें कुछ ऐसी दोष दृष्टि रखना जिससे वो होपलेस हो जाए करने वाला। तो अच्छा तो हुआ नहीं। दोष गैरों के देखे बहुत है मगर दोष अपने कभी भी निहारा नहीं, और नुक्ताचीनी सदा सबकी करते रहे अपने अंदर कभी झाती मारा नहीं। महाराज जी कहते हैं सदा दूसरों की नुक्ताचीनी करते रहते हैं, कभी अपने अंदर भी देखा जाए। तो भगवान यहाँ पर कठोर शब्द यूज करते हैं, अर्जुन से कहते हैं, अर्जुन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो बेचारे दूसरे की गलतियों को देखते हैं, उन पे भी दया आती है, वो अपनी गलती देख लेते, चलो उनको तो माफ़ किया भी जा सकता है, सत्य को सत्य देख रहे हैं वो। लेकिन कुछ ऐसे भी प्राणी हैं जो दूसरों के गुणों में भी, दूसरों की अच्छाई में भी गलत ढूंढ ले रहे हैं, और ये बहुत खतरनाक है। जो दूसरों की अच्छाई में भी यदि गलत ढूंढेंगे, उनकी दृष्टि में जो भी उनकी संगति में आएगा वो फिर परिवर्तन हुए बिना नहीं रह सकता, क्योंकि संसर्गजा दोष गणा भवंती। कोई अच्छा काम हो रहा है और जिसने नेगेटिव देखना है वो आदमी उसकी वैसी व्याख्या करेगा, तो जो सुनेगा उसके मन पे भी जो अच्छा भाव जाना था वो नहीं जा पाएगा। और ये व्यक्ति इसके संग के कारण ये भी गलत दृष्टि, क्योंकि हम एक दृष्टि आँख से देखी जाती है और एक बुद्धि की दृष्टि है, तो ज़्यादातर हम दूसरों की बुद्धि की दृष्टि से लेकर के अपने जीवन को चलाते हैं कि लोग क्या कह रहे हैं, सब लोग क्या कह रहे हैं इस बारे में, उसी हिसाब से हम लोग चलते हैं। जो दूसरे के गुणों में भी दोष देख रहा है वो व्यक्ति अपने लिए भी घातक है और दूसरे के लिए भी खतरनाक है। इसलिए उसको भगवान कहते हैं अनसूया, जो असूया भाव जिसके अंदर नहीं है, जो अनसूया है। अनसूया देखो, हमारे यहाँ एक ऋषि पत्नी भी हुई। अभी मैं चर्चा कर रहा था किसी से कि सतियों में, हमारे जो भारत में 7 सती हुई, बहुत नाम उनका है, उनमें एक सीता सावित्री के बाद में इनका भी नाम है अनसूया देवी का। ये ऋषि अत्रि की पत्नी थी, बड़ी पतिव्रता थी, और पतिव्रता स्त्री होने के साथ साथ इनका जो यश था वो सब जगह फैल रहा था पूरी दुनिया में। यही बात नारद जी ने माता लक्ष्मी, पार्वती और सरस्वती तीनों बैठी हुई थी, तो उनको ये बात सुनाई कि आपको मालूम है देवी, आजकल मृत्युलोक में सब जगह अनसुईया का नाम फैल रहा है, इतनी पतिव्रता है, इतनी पति की सेवा और इतना अच्छा भाव, इतना अच्छा सबका आदर, इतना अच्छा जीवन। ये गुणों का बखान कर रहे हैं नारद जी, लेकिन तीनों पे नहीं पच रहा है। तीनों के तीनों बिगाड़ रहे कि हम रात दिन, लक्ष्मी माता बोलती हैं तो रात दिन चरण ही पकड़े रहे। हमारे जितने भी फोटो बने हैं विष्णु जी के साथ में, मेरे को चरण ही पकड़े दिखाया है विष्णु के। पार्वती माता बोली इनके साथ हैं, इनके चक्कर में ना तो मैंने अभी अपना घर बन पाए, ना कभी किसी को ऐसे पहाड़ों पर रहते हैं, सिर्फ हमारे में कोई पतिव्रता धर्म कम है। तीनों अपना अपना बेचारे
व्याख्या कर रही हैं, नारद जी से कहा नहीं ऐसा नहीं हो सकता। नारद जी बोले देखो जो मैंने सत्य देखा वही बताया, तुम्हारी दृष्टि में भ्रम होगा। अभी देखो गुणों में दोष दृष्टि चल रही है, हालांकि ऊपर के लेवल पे सब लीलाएं होती हैं, किसी में दोष नहीं होता, लेकिन भगवान ये देवी देवता अपने कर्तव्य से अपने कर्म से हमें कुछ शिक्षा देना चाहते हैं। नहीं तो हमारी इतनी औकात नहीं कि हम देवी देवताओं को उंगली उठा सकें। कथाओं में ये भाव होता है कि एक बड़े स्तर पे बैठा हुआ व्यक्ति भी इन ईर्ष्या से, जलन से, द्वेष से नहीं बच सकता, तो हमारी क्या औकात है। इसलिए बहुत संभल के रहना चाहिए। तीनों देवियों ने गुण तो नहीं सुने, उल्टा दोषारोपण कर दिया कि दृष्टि भ्रम होगा, समझने में गलती हुई होगी, अपने पतियों से कहा जाओ आप परीक्षा लेके आओ। कथा आती है, लंबी कथा है। तीनों देव बन करके गए हैं वहाँ पर, भिक्षा मांगी है अनसुईया माता से। माता अनसुईया ने भिक्षा लेकर के आई तो बोले नहीं हम भिक्षा लेंगे तो निर्वस्त्र होकर के, यदि भिक्षा दोगी तभी लेंगे। माता अनसुईया बोली कोई बात नहीं। तुरंत अपने मन में अपने पतिदेव का, भगवान का ध्यान किया। यदि मैंने अपने जीवन में, अपने मन में किसी भी प्रकार से अपने पति के अलावा किसी परपुरुष को पुरुष की तरह ना जाना हो, सबको भाई, पिता और पुत्र की तरह जाना हो, तो मेरी ये जो पातिव्रत धर्म है भंग ना हो किसी भी तरीके से। और ये भी बड़ी बात है, पतिव्रता स्त्री की नज़र में दूसरा कोई पुरुष होता ही नहीं है। या तो पिता होगा, या पुत्र होगा, या भाई होगा। और इसी श्रृंखला में मैं आपको एक बात बताऊं, जब मीरा वृंदावन गई है और वृंदावन में जाकर के उसने बाबा जी के चरणों में जब जा रही थी, तो बाबा जी ने अपना आगे पर्दा लगा लिया था, मैं स्त्रियों को दर्शन नहीं करता हूं। बहुत बहुत प्रार्थना की उन्होंने, नहीं स्त्रियों का यहाँ प्रवेश वर्जित है यहाँ। तो मीरा ने बाहर से खड़े खड़े कहा कि मुझे पहली बार ऐसा लगा, नहीं तो मैंने हमेशा सुना था कि वृंदावन में सिवाय कृष्ण के कोई दूसरा पुरुष ही नहीं है। ये वृंदावन में दूसरा पुरुष कहां से आ गया? यहाँ तो मैंने सुना सब कृष्ण की सखियां हैं, ये दूसरा पुरुष कहां? जब ये बात सुनी है तो योगी ने अपना पर्दा हटा दिया और मीरा को दर्शन दिए। पहली बार मीरा उनसे मिली है। तो कहने मतलब पतिव्रता स्त्री की नजर में मीरा कृष्ण की इतनी दीवानी है कि उसके अलावा पूरा संसार उसको लगता ही नहीं कोई पुरुष है। अनसुईया ने जैसे ये मन में संकल्प किया, तुरंत तीनों देवता छोटे बच्चे बन गए। अब पुत्र भाव और पति भाव और भाई, ये जो पिता भाव, इनके सामने तो कोई संकोच नहीं है। तुरंत बालक बन गए, अपना इस दुग्धपान कराया, भोजन करवाया उनको। तीनों देवियां आई फिर मांगने के लिए कि हमारे पति को वापस कर दो, क्षमा कर दो, गलती हो गई। अनसुईया बोली ले जाओ देवी। अब छोटे छोटे बच्चे बेचारे, सरस्वती ने शंकर जी उठा लिए और लक्ष्मी मैया ने शिव जी को उठा लिया। बाद में ले जाने लगी तो अनसुईया ने कहा अपना चेक तो कर लो, ये तुम्हारे ही हैं या नहीं है। बाद में देखा, गौर से देखा तो शिव जी की तीसरी आंख नजर आ गई। सरस्वती माता तुरंत नीचे पटक दिया, अरे महाराज तुम्हारे चक्कर हमारा पतिव्रत धर्म ना नष्ट हो जाए, क्षमा करो देवी। तो पुनः उनका पुनः पूरा स्वरूप मिला। पतिव्रता स्त्री की शक्ति में आप देखिए, त्रिदेव जो हमारे सबसे उच्च कोटि के देवता माने जाते हैं, उनकी भी शक्ति काम नहीं किया। ये भगवान बताना चाहते हैं। ये आगे आएगा श्लोक, ये स्वधर्म के अंतर आएगा कि जो जिसका स्वधर्म है वो वैसा पालन करे तो परमात्मा से भी शक्तिशाली हो जाता है। कहने का मतलब शक्तिशाली का मतलब ये नहीं कोई लड़े और तो परमात्मा हार जाए, कहने का मतलब वहां फिर किसी की कोई शक्ति नहीं चलती। तीनों देवों ने कहा देवी वरदान मांग लो। तो अनसुईया ने कहा कि एक ही वरदान दे दो, आप जो बन करके आए थे वो ओरिजिनल में बन जाओ, मेरे बेटा बन जाओ आप लोग। तो तीनों देवताओं को पुत्र बन के आना पड़ा। अनसुईया के माता के गर्भ से, शंकर जी के अंश से दुर्वासा ऋषि का प्रादुर्भाव हुआ। दुर्वासा ऋषि ने जन्म लिया। ब्रह्मा जी के अंश से और अनसुईया के गर्भ से चंद्रमा का प्रभाव हुआ, चंद्रमा ने जन्म लिया। और विष्णु जी के अंश से, अनसुईया माता के गर्भ से दत्तात्रेय भगवान जी ने जन्म लिया। तीनों देव इस तरीके से आए। तो अनसुईया का मतलब ये हुआ जो दूसरे के गुणों में गुण ही देखे और दूसरे के दोष को बिल्कुल ना देखे, दोष को ध्यान ही नहीं दे। हम ढूंढना क्या चाहते हैं संसार में वैसा ही मिल जाता है। युधिष्ठिर और दुर्योधन दोनों को यदि एक जगह खड़ा किया जाए और दुर्योधन से पूछा और युधिष्ठिर से पूछा कि एक बुरा व्यक्ति ढूंढ के लाओ, युधिष्ठिर को कोई बुरा नहीं मिला। दुर्योधन को भेजा कोई अच्छा व्यक्ति ढूंढ के लाओ, उसको कोई अच्छा नहीं मिला, क्योंकि इसकी दृष्टि दोषमय है। एक कहानी शायद मैंने आपको सुनाई हो कि कुछ एक फैमिली अपना गांव छोड़ के
दूसरे गांव में बसने के लिए आए और गांव के बाहर उससे पूछते हैं बुजुर्ग से, तुम्हारे गांव के लोग कैसे हैं? तो बुजुर्ग ने बताया कि मेरे गांव के लोग कैसे हैं ये तो मैं बाद में बताऊंगा, पहले ये बताओ जिस गांव से आप आ रहे हो उस गांव के लोग कैसे थे? तो आदमी फैमिली बोलता है उस गांव का नाम मतलब बहुत बुरे लोग थे, मेरा अनुभव बिल्कुल ठीक नहीं रहा, इतने साल हम वहां रहे और बहुत ही हमारा गंदा अनुभव रहा, आप अपने गांव के बारे में बताओ। वो बुजुर्ग ने कहा कि मेरे गांव में भी लोग बिल्कुल अच्छे नहीं, आप तुरंत यहाँ से चले जाओ, इस गांव तुम्हारे लायक नहीं है, ये गांव बहुत बुरे लोग हैं, उससे भी ज़्यादा बुरे हैं, आपका और भी ज़्यादा गंदा अनुभव रहेगा। वो फैमिली चला गया, दूसरा फैमिली पीछे से आया, उसने भी वही सवाल किया, इस गांव के लोग कैसे हैं? बुजुर्ग ने फिर कहा कि तुम्हारे गांव, जिस गांव से आप आ रहे हो उसके कैसे लोग थे? उसने कहा मेरे गांव के लोग तो बहुत अच्छे थे। उनकी याद आती है और आंखों में आंसू आ जाते हैं, छोड़ना नहीं चाहते थे, छोड़ना पड़ा किसी कारण से। बुजुर्ग ने हाथ जोड़ के कहा प्रभु स्वागत है आप लोगों का, हमारा गाँव आपके गाँव से ज़्यादा अच्छा है, आपको जितना सम्मान अपने गाँव में मिला उससे ज़्यादा सम्मान हमारे गाँव में मिलेगा। किसी ने पूछा कि आपने दोनों को अलग अलग बातें, तो बुजुर्ग ने जो कहा आप सब लोग समझ ही रहे हैं, जिसकी दृष्टि में दोष है वो कहीं भी जाके दोष ढूंढेगा और जिसकी दृष्टि में गुण है वो कहीं भी जाके गुण ढूंढेगा। भगवान कहते हैं जो व्यक्ति इस हिसाब का हो जाता है वहाँ अनसूया भाव उसके अंदर प्रकट हो जाता है, वो फिर दूसरे के गुणों में गुण देखता है और दोष में भी गुण निकालने की कोशिश करता है, दूसरों के दोष में से भी गुण निकालना। जैसे कि यदि कोई व्यक्ति बीमार हो गया या किसी व्यक्ति का कोई हानि हो गई है तो वहाँ पर भी एक सकारात्मक भाव होता है, भाई कुछ किया होगा तभी भरना पड़ रहा है। ये भी एक कहीं ना कहीं अच्छा भाव है कि देखो जिसने किया इसलिए भर रहा है, कहीं हमको ना भरना पड़े, प्रभु हम अच्छे रास्ते पे चलें। ये भी दूसरे के अवगुणों से, दूसरे के दोष से भी गुण निकालने जैसी बात। तो भगवान यहाँ कहते हैं कि जो एमे मतमिदम नित्यम, जो मनुष्य, मानवाह शब्द भगवान ने यहाँ प्रयोग किया है। मानवा शब्द का अर्थ दो है यहाँ पर। एक तो मानव उसे बोलते हैं जो मनु महाराज हमारे हुए, जो सबसे सर्वप्रथम जो हमारे पूर्वज हैं उनका नाम है मनु महाराज, पत्नी का नाम है शत्रुपा। तो उनकी जितनी भी संतानें आगे हुई इन सबको मानव कहा जाने लगा। जैसे आदम से आदमी बना, ऐसे ही मनु महाराज से मानव बना। तो ये मानव शब्द जो मनु महाराज से। और दूसरा भगवान इसमें संकेत ये भी करना चाहते हैं, अर्जुन मेरे मत पे जो व्यक्ति चलता है वो मानव है, वो मनुष्य है। कहीं ना कहीं ये भी, जो मेरे मत पे नहीं चलता वही असुर है। मानव में असुर में इतना ही फर्क है, जो शास्त्रों के, ज्ञानियों के, परमात्मा के बताए हुए मार्ग पर चलने का प्रयास करता है वो मानव कोटि में है, और जो नहीं प्रयास करता वो फिर असुर कोटि में है। तो भगवान कहते हैं कि एमे मतमिदम नित्यम अनुतिष्ठन्ति। और नित्यम शब्द कहा, ये नहीं कि एक बार कर लिया और फिर छोड़ दिया, नित्यम शब्द भगवान लगा रहे हैं। ये भगवान की गीता की शैली इतनी अद्भुत है, यदि एक एक शब्द पे भी रुक जाएं तो बड़ा आनंद आता है व्याख्या करते हुए। भगवान कहीं से भी कहीं चूकते नहीं हैं, क्वेश्चन का मौका नहीं देते हैं, फिर भी हमारी नासमझी के कारण क्वेश्चन निकलते हैं। परमात्मा की बात बहुत स्पष्ट है गीता में, प्रश्न की जरूरत ही नहीं रह जाती, लेकिन हमारी कितना हम समझ पाते हैं वो हमारे, और जहाँ हम कम समझ पाते हैं वहीं संदेह खड़ा। अर्जुन का भी वही हिसाब है, भगवान बहुत क्लियर बात कर रहे हैं लेकिन बीच बीच में अर्जुन का संदेह, जहाँ उसने ध्यान नहीं दिया, जहाँ तक उसकी बुद्धि नहीं पहुँची वहीं से उसने अपना नया प्रश्न खड़ा कर दिया। तो कहते हैं भगवान कि नित्यम अनुतिष्ठन्ति मानवा, जो निरंतर मेरे मत पे चलता है, एक दिन या दो दिन नहीं, निरंतर। यदि हमने झूठ बोला, किसी ने बोला पंडित जी हमने एक बहुत बड़ा झूठ बोल दिया, क्या करें? हमने कहा सत्यनारायण की कथा करा लो, जो असत्य बोला है वो सत्यनारायण की कथा से टल जाएगा। अब कोई आदमी इसका उल्टा पकड़ ले कि पंडित जी ने कहा है सत्यनारायण की कथा से असत्य का दोष खत्म हो जाता, तो ये तो बढ़िया हो गया, रोज झूठ बोलो और रोज सत्यनारायण की कथा कराओ, बात ही खत्म हो गई। जैसे दूसरे धर्मों में संडे के संडे गए, अपना उंगली पकड़ी और सारे हफ्ते के पाप बता दिए, तो पाप बता करके पादरी जी तुम ले लो, और फिर नए पाप करने के लिए फिर भीख पूरा मिल गया। ये भगवान बात कर रहे, नित्य मतलब एक दिन नहीं, रोज वैसा चले। किसी ने पूछा कि सारे पाप जो होते हैं गंगा मैया में जाके धुल जाते हैं, करपात्री जी महाराज जी से किसी ने पूछा था। अब धर्म सम्राट स्वामी करपात्री जी महाराज जी के सामने कोई प्रश्न करे और सोचे कि ये क्या उत्तर देंगे। करपात्री जी ने कहा बिल्कुल, आप जितने भी पाप करो सारे पाप गंगा में धुल जाते हैं। तो बोला ये तो बहुत अच्छी हो गया, हम दुनिया में पाप करते रहे, गंगा स्नान करते रहे, धुलते रहेंगे। करपात्री जी बोले नहीं, शास्त्रों में ये लिखा है लेकिन समझने में गलती हो रही तुम्हारी। बोला क्या?
बोला यह है कि गंगा में जैसे ही डुबकी लगाओगे, स्नान करोगे, उसी समय सारे पाप तुम्हारे उतर जाएंगे, निकल जाएंगे, लेकिन गंगा से बाहर भी तो निकलोगे। वो पाप किनारे बैठे बैठे फिर तुम्हारा इंतजार करेंगे, फिर चढ़ जाएंगे। तो गंगा में ही समाधि ले लो, तब उतर जाएंगे, बाहर निकलते ही फिर चढ़ जाएंगे। गंगा का मतलब है पवित्र करना, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप पाप करने के लिए स्वतंत्र हो जाएं। ये शास्त्रों के साथ खिलवाड़ किया है कई बार व्याख्याकार लोगों ने, ऐसा करो, और फिर उसकी हंसी भी बनाई है कि ऐसा करने से नदी कोई पाप धोती, जरूर धोती। ये संकल्प की निशानियां हैं कि गंगा स्नान कर लिया साहब हमने, हम लोग बोलते थे पुराने कि गंगा स्नान कर लिया, मतलब ये चीज़ छोड़ दी। अब कई हमारे मंदिरों में बाल निकालने की परंपरा है, तिरुपति आदियों में, साउथ के जो मंदिर हैं आप देखोगे वहाँ लोग बाल निकालने जाते हैं। अब बाल से भगवान को क्या लेना देना, लेकिन एक संकल्प ले लिया कि आज सबसे प्रिय मान लिया बाल रहते थे स्त्रियों के, पुरुषों में सबसे ऊपर की चीज़ भी बाल है, तो अहंकार उतार करके चरणों में डाल दिया। अब हम हमारे ऊपर कोई नहीं है सिवाय आपके, सबसे ऊपर जो चीज़ थी मेरा अहंकार, मैंने आपको दे दिया। तो भाव ऐसा था परमात्मा की, इन सब शास्त्रों के जो भाव थे वैसे, ये कोई नई स्वतंत्रता नहीं थी। इसलिए भगवान गीता में कहते हैं नित्यम अनुतिष्ठन्ति मानवा, जो अनसूया भाव में जो रहता है। आप देखो राम जी जंगल में बैठे हैं, भरत जी ने बहुत कहा प्रभु वापस चलो वापस चलो वापस चलो, नहीं गए भगवान राम। तो भरत जी बोले अच्छा नहीं जा रहे तो प्रभु कुछ हमें दे दो, क्या चाहिए? बोला अपनी खड़ाऊँ दे दो, क्योंकि मैं तो गद्दी पर नहीं बैठूंगा, आपकी खड़ाऊँ रख दूंगा वहाँ पर, खड़ाऊँ चलाएंगी राज्य को। कितना अच्छा भाव था कि आपके, यानी कि उस राजगद्दी पे आप नहीं बैठ सकते हो तो मैं कोई भी नहीं बैठ सकता, लेकिन अब कम किसी ना किसी को बिठाना है तो आपकी खड़ाऊँ, आपकी पादुका, आपकी चप्पल रख देंगे वहाँ। यानी कि राज्य को चप्पल से नीचे रखा भरत जी ने। प्रभु राम की चरण पादुका भी राज्य से ऊपर है भरत जी के लिए। कितना बड़ा भाव है। भरत जी को जो वरदान मांगने के लिए कहा जाता है, तो भरत जी के आप वरदान सुनिए, रामचरितमानस में क्या कहते हैं भरत जी। भरत जी कहते हैं अर्थ न धर्म न काम रुचि, गति न चहूं निर्वाण, जन्म जन्म मोहि राम रत, ये वरदान नान। कहते मुझे अर्थ भी नहीं चाहिए, धर्म भी नहीं चाहिए, काम भी नहीं, जिसके पीछे पूरी दुनिया भागती है, या तो कोई धर्म के पीछे भागता है, या कोई काम के पीछे भागता है, या कोई पैसों के पीछे मुझे तीनों ही नहीं चाहिए। प्रभु यदि आप मिल गए तो मुझे तीनों चीजें मिल गई, आपके बिना मेरा धर्म भी बेकार है। अर्थ न धर्म न काम रुचि। और उन भरत जी ने जब खड़ाऊं लेके चले तो आलोचक क्या कहते हैं, जो क्रिटिक लोग हैं, वो कहेंगे देखो कितना चिढ़ते थे, एक तो राज्य से भी निकलवा दिया, ऊपर से सोचा इनके पादुका भी ले जाओ, नंगे पैर डोलेंगे, कम से कम थोड़ा कंकड़ पत्थर चुभेंगे, अच्छा लगेगा उनको। भाव देखो भरत जी के प्रति। भगवान कहते हैं जो अनसूयंतो, जो अनसूया भाव से रहता है, और श्रद्धावंतो, जिसके अंदर श्रद्धा भाव आ गया है, तो वो व्यक्ति। अच्छा, यहाँ भगवान ने श्रद्धा शब्द को यूज किया। श्रद्धा शब्द भी बहुत आप लोग हमेशा जानते रहते हैं, सुनते रहते हैं श्रद्धा शब्द को। श्रद्धा पे दो चीजें होती हैं। हम लोग अक्सर ये मान के चलते हैं कि आस्तिक जो भरोसा करता है, विश्वास करता है, वो श्रद्धावान हो जाता है, और जो विश्वास नहीं करता परमात्मा पे, वो श्रद्धावान नहीं होता है। शास्त्रों में भी, प्रैक्टिकल भी, ये तीन चीजें हैं, विश्वास बिलीव, अविश्वास डिसबिलीव, और श्रद्धा। श्रद्धा के लिए अंग्रेजी में कोई सीधा सीधा बहुत प्रमाणिक शब्द नहीं है। मैंने भी कई बार कोशिश की खोजने की, पर बहुत ज़्यादा प्रमाणिक बिल्कुल शब्द नहीं मिला। तो विश्वास शब्द एक चीज है, अविश्वास दूसरी चीज है, बिलीव और डिसबिलीव दोनों अलग अलग चीज। श्रद्धा एक तीसरा शब्द है। विश्वास में क्या होता है? अच्छा, श्रद्धा के बारे में यदि एक बात और करें, श्रद्धा का एक सीधा सीधा व्याख्या ये भी है कि एक बार जीवन में श्रद्धा आ गई तो श्रद्धा फिर जाती नहीं। ये वही फंडा है जैसे सुख, दुख और आनंद, जो तीन चीजें हैं। सुख आया तो दुख आ जाएगा, दुख आया तो सुख आ जाएगा। आज हम सुखी हैं तो कल हम 100% दुखी हो जाएंगे, और आज दुखी हैं तो सुखी होने की तैयारी है। तो सुख